हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निकिता। मैं जो है आज आप सब लोगों के साथ एक्सपीरियंस करने वाली हूँ अपनी एडमिशन। जैसे मैंने अपना एडमिशन कराया, अपनी एडमिशन स्टोरी, कैसे कैसे मेरे को काउंसलिंग कराई मैंने, वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक तो मैं अपनी पूरी की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज अ फ्रेंड मान के आपको। सेकेंडली ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि आप वो गलती ना करें जो सारी गलतियाँ मैंने की थी। आप मेरी गलती से सीख जाएँ, जिससे कि आपको वो सब जो है फेस ना करना पड़े जो मैंने फेस किया था। जैसे कि आपको पता है कि 30 तारीख में जो है सीट अलॉट हो गई थी, तो एक ही तारीख में जो है मैं और मेरा भाई लखनऊ के लिए निकल गए थे, क्योंकि मेरे को वही कॉलेज मिल गया था जो मैंने फर्स्ट उसमें भरा था। फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी मेरे को वो कॉलेज मिल गया था। तो 1 तारीख में ही हम निकल गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वो कॉलेज मिल जाना है। तो इसलिए मैंने पहले से जो है टिकट बुक करा रखे थे। मैं मेरा भाई चले गए थे, लखनऊ के लिए निकल गए थे। तो उसमें जो है हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा वो दिन हमारे लिए। हम रात में वहाँ पे जैसे पहुँचे लखनऊ में, देन आफ्टर काफ़ी सारे लोग जो, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज भी और प्राइवेट कॉलेज भी लखनऊ में, तो काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत थी कि वो कहाँ पे स्टे करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। तो हमने जो है वहीं पे स्टे लिया था। जो स्टेशन है लखनऊ का, वहीं पे जो है डॉर्मेंट्री और रिटायरिंग रूम अवेलेबल है। एसी वाले, नॉन एसी वाले सब अवेलेबल है। आप वहाँ पे जो है रुक सकते हैं। मैंने और मेरे भाई ने वहीं पर एक रूम ले लिया था। कैबिन रूम जो था वो हमको समथिंग अराउंड 500 के पड़ा था। तो वहाँ पर जो है हमें वहाँ पर उन्होंने 9 घंटे के लिए वो रूम दिया था। तो वहाँ पे हम रुक गए थे। नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वहीं पे जो केजीएमयू कॉलेज है उसमें जो है बीएससी नर्सिंग पिछले 2 सालों से कर रही है। मतलब वो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में आने वाली है। तो वो वहाँ पे वो मतलब उसको डिग्री को परस्यू कर रही है। तो मैं जो है अपनी बहन के पास वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने थोड़ा ड्रेस वगैरह चेंज किया, थोड़ा अपना हुलिया सुधारा, क्योंकि ट्रेन लेट होने की वजह से इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका था। तो उसकी वजह से फिर हम जो है मैं अपनी सिस्टर के पास पहुंची। मैं मेरा भाई दोनों हम वहाँ पे पहुंचे। मैं उसके हॉस्टल में गई। मैंने उसका हॉस्टल फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि अब से पहले 2 साल में मैं अब तक वहाँ तक गई, वहाँ मतलब उससे मिलने नहीं गई थी। वही छुट्टियों में आती थी। तो फिर हम जो है वहाँ पर गए। उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। वो एक तरीके से मतलब बहुत अच्छी है। वो एक दिन में मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई। देन आफ्टर ये था कि अब हम जो है वहाँ से, क्योंकि 1 तारीख में मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी ट्रेन में, तो 2 तारीख में मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। तो 2 तारीख में ही हम जो है एडमिशन के लिए वहाँ पे निकल गए थे। तो जो मेरी सिस्टर है वो भी, और साथ में उसकी जो 2 फ्रेंड्स हैं हेमा और अंशिका, बहुत अच्छी है वो मेरे साथ। उन्होंने बोला कि वो भी हमारे साथ जाएंगी। देन आफ्टर जो मेरा कॉलेज था, जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में भरा था और जो मेरे को अलॉट हुआ था, वो था SGPGIMS, जो ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी है, उसमें वो मैंने भरा था और वो मेरे को अलॉट हो चुका था। तो जो है मैं, मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड्स वगैरह, हम लोग जो है वहाँ पे कॉलेज के लिए निकल गए थे। KGMU से उसका रास्ता कुछ 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे है। तो हमने कैब बुक किया और हम वहाँ पे चले गए। देन हम वहाँ पे पहुँचे। तो जैसे आप कॉलेज में एंट्री करेंगे तो उससे 100 मीटर के अंदर में जो है वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है। वहाँ पे पहुँचे, अंदर गए। वहाँ पे जो सबसे पहले मेरी बायोमेट्री हुई। वहाँ हमें थोड़ी देर के लिए वेटिंग एरिया में बिठाया। मैं बायोमेट्रिक के लिए अंदर गई। वहाँ पे मेरे को मैच किया कि जो एग्ज़ाम देने गई थी लड़की, या जो एडमिट कार्ड वगैरह के जो फ़ोटो वो मैच कर रहे हैं मुझसे या नहीं। तो वहाँ पे वो हुआ मेरा। तो उसके बाद मुझसे बोल दिया कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऊपर जाना है। मतलब उससे हम फर्स्ट फ्लोर पर मेरी बायोमेट्रिक हुई थी, सेकेंड फ्लोर पर मेरे को जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था। देन मैं वहाँ ऊपर गई। तो वहाँ पर जो है मैंने पहले भी, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट की सारी वीडियो वगैरह बनाई थी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लेके गई थी। पर जैसे मैंने बताया था कि जो कुछ कॉलेजेस होते हैं वो अपनी चीज़ें खुद से पहले बनवा के रखते हैं, कुछ वहीं पे बनवाते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि मेडिकल सर्टिफिकेट मोस्टली कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज वो खुद से बनवाते हैं। तो वहाँ पे मेरे सारे सर्टिफिकेट कंप्लीट थे, पर मुझे 1-2 सर्टिफिकेट में दिक्कत आई। सबसे पहले तो मुझे पहले से पता था कि मेडिकल तो वहीं पर होगा, पर मुझे ये नहीं पता था वो खुद से कराना पड़ेगा। क्योंकि जब मेरी सिस्टर का हुआ था तो उसको जो है एक रूम में ही वहाँ पर सारे के सारे मेडिकल्स वाला स्टाफ अवेलेबल था, वहीं पर उसका मेडिकल हो गया था। पर वहाँ पर ऐसा नहीं था। जहाँ मैं एडमिशन कराने गई थी वहाँ पर हमको खुद घूम घूम के वहाँ पर मेडिकल कराना था, उसमें एक्सरे कराना था, हमको सारे डिपार्टमेंट में खुद जाना था, खुद लाइनें लगवानी थी, वहाँ से खुद रिपोर्ट लेनी थी, फिर खुद वहाँ पे साइन कराने थे उन डॉक्टर्स से। वहाँ पे जो है एक्सरे खुद कराया। गायनेक जो थी, एक गायनेक वाला टेस्ट भी होना था, गायनेकोलॉजिस्ट वाला टेस्ट होना था। वो लड़कों के लिए नहीं था, लड़कियों के लिए था। फिजिशियन, सर्जरी, मतलब सारे के मतलब पूरा का पूरा हमें फॉर्म दिया गया।
मुझे जो है उस मेडिकल सर्टिफिकेट को कंप्लीट कराने में भाई 2 दिन लग गए, क्योंकि पूरा का पूरा एक दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मुझे यही पता करने में निकल गया कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ है, क्योंकि कॉलेज की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी उस चीज़ में। उन्होंने बता दिया कि देखो वो रहा तुम्हारा हॉस्पिटल, वहाँ पे जाओ, अपने ये सारी चीज़ें करा के इसको फिल करा के लाओ। फिर उसके बाद भी 6 डॉक्टर के साइन वगैरह होने के बाद, 6 रिपोर्ट कराने के बाद आपको लास्ट में एक मेडिकल ऑफिसर की भी उस पर साइन कराने थे। वो सब कराने में मेरे को 1.5 दिन लग गया था। आप ये मत सोचिएगा कि आप एक दिन में जाएंगे और सारा का सारा काम निपटा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। शुरू से ही शुरू वाली जो डेट है उनमें ही चले जाइएगा। अगर आप बाद में जाएंगे तो एक दिन में वो काम नहीं होगा, क्योंकि जिसमें ये है कि 9-10 बजे आप खुद पहुंच पाते हैं, चाहे आप कितनी भी जल्दी करें। उसके बाद 4 बजे के बाद वहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा था, ना कोई डॉक्टर साइन कर रहा था, और भी चीज़ें थी, ना कोई टीचर एडमिशन के लिए कुछ बता रहा था, मतलब कुछ भी नहीं। 4 बजे के बाद वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। वो लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो आपको जो है कम से भी कम 2 से 3 दिन लेके जाने ही पड़ेंगे। एक तो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत दिक्कत आई। दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ कॉलेजेस होते हैं वो सिंपल जो है स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट मान लेते हैं। कुछ कॉलेज जो होते हैं वो स्कूल के करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ एक ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं जिसमें आपके एरिया का या फिर किसी भी दो रेपुटेटेड गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, या फिर कोई भी एक ए ग्रेड लेवल वाले जॉब वाले जो बंदे होते हैं, उनको उसका साइन चाहिए होता है और साथ में स्टैम्प चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया, उसमें 2 सर्टिफिकेट वो हमको कराने थे, जिसमें कि 2 गैजेटेड ऑफिसर्स के साइन कराने थे, जिनसे ये हो जाए कि वो लोग मेरे को जानते हैं और वो जो है मेरी गारंटी ले रहे हैं। तो मैं तो लखनऊ में थी, अगर मैं अपने यहाँ दिल्ली एनसीआर में होती तो मैं आराम से वो अपना काम करा लेती। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जान पहचान के, ऑब्वियस सी बात है, पर वहाँ मैं किसी को इतना नहीं जानती थी। तो ये जो है एक सरदर्द हो गया था मेरी बहन के लिए, उसकी फ्रेंड के लिए, क्योंकि वही वहाँ पे रहती हैं, तो उनको ये हो गया कि वो किससे कराएं। तो मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि जो मेरी बहन की फ्रेंड है यानी अंशिका, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। उनके जो बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर हैं, वो जो है आर्मी में जो है एक मेजर हैं, तो उन्होंने बोला कि वो उसमें साइन कर देंगे और स्टैंप पे लगा देंगे, मतलब उनके पास वो सब चीज़ें थी। तो मेरा एक तो साइन हो चुका था, उन्होंने मेरी गारंटी लेने के लिए तैयार हो गए थे, पर जो दूसरे साइन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। पर अच्छी बात ये कि जो मेरी जो सिस्टर है, उसके जितने भी क्लासमेट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, जितनी हेल्प हो सकती थी, पॉसिबल हो सकती थी, सबने हेल्प की। मेरे को एक साइन चाहिए था, पर सारे लोगों ने इतनी हेल्प की कि बाद में मेरे पास 3-4 साइन अवेलेबल हो गए थे, तो मेरा वो काम भी हो गया था। पर ये है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पहले से जाएंगे तो ये सारे काम आराम से हो जाएंगे। मेरे पास टाइम था तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये था कि मैंने पहले आपको बताया था कि काफ़ी सारे कॉलेज अपना एंटी रैगिंग वहीं पे बनवाते हैं, जैसे KGMU में होता है, पर SGPGIMS में ऐसा नहीं था। उनको ये था कि अपना एंटी रैगिंग पहले से बनवा के लाइए, अपना भी अपने पेरेंट्स वाला भी। पर हाँ, ये हुआ कि उससे मेरे को ये पता चल गया, क्योंकि सिंपल मैं एंटी रैगिंग बनवा के जाती या फिर आप लोग एंटी रैगिंग बनवा के जाते हैं तो कॉलेज बता देता है कि किस तरीके से बनवाना है। तो उन्होंने जो वो 10-10 रुपये वाले जो पोस्ट कार्ड होते हैं, मतलब कि जो होते हैं 10 वाले और 100 वाले जो होते हैं पोस्ट कार्ड या भी जो भी होते हैं, उस पर उसने उन लोगों ने जो है एंटी रैगिंग वाले फॉर्म बनवाने के लिए बोला था। तो जब मैं और मेरी बहन की जो फ्रेंड है, या फिर मान लो मेरी सिस्टर ही मान लो जो हिमा है, जब मैं मेडिकल, हम दोनों वो मेडिकल करा रहे थे, तो उस टाइम पे अंशिका और जो शिवानी थी, वो दोनों, मतलब मेरी सिस्टर, वो दोनों जो है मेरी एंटी रैगिंग वगैरह बनवाने चली गई थी। तो काम थोड़ा जल्दी हो गया था इस वजह से। पर बाकी टाइम तो लगता है, क्योंकि आपको फिर कॉलेज से कचहरी जाना है, फिर वापस आना है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। या तो आपको पहले से उस बारे में इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि कॉलेज ने इन्फॉर्मेशन दी थी पर वो कुछ बच्चों तक नहीं पहुँच पाई थी। उसमें से एक अनलक्की इंसान मैं भी थी, मेरे तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई थी, इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई। बाकी आप अपनी तरफ से बनवा के जाइएगा, अगर वहाँ पे बन जाते तो वो अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट्स ही तो एक्स्ट्रा बन जाएंगे और क्या हो जाएगा, कम से कम आपको दौड़ तो नहीं लगानी पड़ेगी मेरी तरह। बाकी और किसी चीज़ में दिक्कत नहीं हुई। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बताई थी वही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और उनके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। बस फिर लास्ट में ये हुआ कि हमको जो है 2000 की एक स्लिप सबमिट करनी थी, वहीं पे एक कॉलेज की जो फीस स्लिप की तरह थी वो सबमिट करनी थी। उसके लिए जो है हमको कॉलेज में ही, मतलब जो SGPGIMS है उसी के अंदर जो है SBI बैंक था, वहाँ पर जाके सबमिट करनी थी, पर वो बहुत दूर था। उसको सेकेंड डे मेरा काम हो जाता, बस ये हो गया था कि 4 बज चुके थे, अब बस वो फीस स्लिप जमा करने के लिए रह रही थी। मैंने टीचर्स को बोल दिया था, सर प्लीज़ रुक जाइए, मेरी ट्रेन है शाम को। तो वो टीचर्स तो मान गए थे, पर जो SBI वाले थे वो नहीं माने। 4:01 पे उन्होंने बिल्कुल काम करने के लिए मना कर दिया था, जबकि मैंने सब कुछ, मैं पैसे हाथ में लेके खड़ी हुई थी, मैं सब चीज़ें तैयार थी, मैंने सारे फॉर्म स्लिप वगैरह भर दी थी, पर उन्होंने काम नहीं किया। SBI वाले ही रहेंगे, उन्होंने बिल्कुल भी बोल दिया कि नहीं 4 बज चुके हैं, अब हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से मुझे तीसरे दिन जाना पड़ा, बाकी दूसरे दिन तक मेरा सारा काम निपट चुका था। थर्ड डे में गई, थर्ड डे में जाके मैंने अपना
फॉर्म मतलब जो फीस स्लिप थी वो जमा करी। जो थर्ड डे था उस दिन मेरा बर्थडे भी था। उस टाइम पे मैं एक ऐसे शहर में थी जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती, सिंपल अपनी बहन को और उसकी फ्रेंडों को। मैं उसी के हॉस्टल में रुकी हुई थी, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा मेरा दिन बना दिया। रात के 12 बजे उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने मेरे को सरप्राइज़ दे दिया। वो मेरे केक लाए, रूम डेकोरेट किया, काफ़ी कुछ बहुत अच्छा किया, डांस वगैरह किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी कि मेरा सारा टाइम ऐसे ही निकल रहा है, मेरा बर्थडे वाले दिन मैं काउंसलिंग करा रही हूँ, पर उन लोगों ने मुझे बहुत स्पेशल फ़ील कराया। वो लोग बहुत अच्छे हैं। फिर थर्ड डे मैंने वहाँ पे एसबीआई की फ़ीस स्लिप जमा करी। मेरी सीट जब फ़ाइल पूरी हो गई तो उन लोगों ने मेरे को मेरी फ़ाइल दी, मतलब टीचर ने। मैं वहाँ जाके मैंने बोला कि मेरी एसबीआई की फ़ीस स्लिप, उन्होंने उसको अटैच कर दिया सारे के सारे डॉक्यूमेंट की। मेरे नाम की फ़ाइल बनी, उन्होंने वो सब एक बार वेरीफाई किए। फिर देन आफ्टर मेरी फ़ाइल क्लोज़ हो गई। उन्होंने बोला कि अब इस फ़ाइल को लेकर आप दोबारा से फर्स्ट फ्लोर पर जाइए जहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक हुई थी। मैं उस फ्लोर पर दोबारा से गई। वहाँ पर मेरी थंब वाली बायोमेट्रिक पहले दिन हो चुकी थी, अब मेरी फ़ोटो वाली होनी थी, तो उन्होंने मेरी फ़ोटो वाली बायोमेट्रिक ली और फिर सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट थे एक बार और देखे और फिर मेरी सीट लॉक हो गई और फाइनली मेरा एडमिशन हो गया। उन्होंने बोला कि अब आप जा सकते हैं। तो फिर मैं सिंपल बाहर आई। मैंने 1-2 टीचर से पूछा कि क्या मेरा काम हो चुका है, मैं जा सकती हूँ अपने घर, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा बर्थडे भी था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कैसे भी करके अपने घर चली जाऊँ। तो फिर तीसरे दिन शाम को हमने फिर से अपनी बस वगैरह बुक करी, क्योंकि ट्रेन के तो टिकट जो हम करके आए थे वो कैंसिल करने पड़े, क्योंकि मुझे ये लगा था 2 दिन में मेरा काम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो उसके लिए फिर ट्रेन के टिकट कैंसिल हो चुके थे। तो शाम के टाइम मैं और मेरा भाई बस से आए। तो वहाँ पे सिंपल जो है बस आराम से बुक हो जाती है, आपको एसी स्लीपर बस आराम से मिल जाएंगी, उसमें कोई टेंशन नहीं। वहाँ पे खाना भी हर जगह अवेलेबल है, उसकी भी टेंशन नहीं है। लखनऊ मतलब अच्छी सिटी है, मुझे अच्छा लगा। सब लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, सब लोग आप लोगों की हेल्प कर देंगे, पर ये कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। और मैं बार बार आप लोगों को सलाह दूंगी, आप ये मत सोचिए कि जिस दिन लास्ट डेट हो गया हम उस दिन जाएंगे, उस दिन जाकर सारा काम करा लेंगे। जी नहीं, आप पहले जाइए, 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अच्छी बात है आपके नहीं लगेंगे, आपका एक दिन में काम हो जाएगा, पर अगर लग गए तो, क्योंकि कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। मैंने ये देखा, कोई टीचर किसी की हेल्प नहीं करता है, कोई स्टाफ जो है कोई किसी की हेल्प नहीं करता। अगर आपका टाइम निकल गया तो निकल गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए वेल प्रिपेयर होकर जाइएगा। यही था मेरा एक्सपीरियंस पूरा का पूरा अपना एडमिशन कराने का। बस सब कुछ बढ़िया रहा। बस ये था, एक पहले मेरे को ये लग रहा था कि एडमिशन कराने जाऊँगी, मेरा बर्थडे भी है, मेरा सारा टाइम निकल जाएगा, पर कोई नहीं। वहाँ पर जो मेरे को फ्रेंड्स मिले, नई नई फ्रेंड्स बनी, मेरी बहन की फ्रेंड्स मेरी फ्रेंड्स बन गई। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ये भी एक गिफ्ट है मेरे लिए कि मुझे अपने बर्थडे पे इतनी अच्छी फ्रेंड्स मिल गई हैं। बाकी आप लोगों को भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, जो भी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं या फिर जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे, या फिर ये जो वीडियो आगे जो भी लोग देखेंगे उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। बाय।